जय हिंद बच्चों। आज आप लोग का अपने चैनल मैथ इन्फिनिटी बाई एसएससी पे स्वागत है। आज हम लोग पार्ट 6 करेंगे जो ऑफिशियल सैंपल पेपर दिया गया है, मॉडल पेपर, ये बिहार बोर्ड के द्वारा उसका। तो चलिए हम लोग 69 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि त्रिभुज के शीर्षों के नियामक 8 0 0 तथा 6 0 है तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो देखिए त्रिभुज ये होता है हमारा इस तरीके से, है ना। ये हमारा मान लिया जाए ये त्रिभुज है, ठीक है। अब मान लिए कि ये वाला जो पॉइंट है ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो यहाँ पे ये ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और सी हो जाएगा। तो ए का जो मतलब नियामक दिया है वो कितना दिया है, 0 8 दिया है। सॉरी यहाँ पे बी पे इसको लिख दिए हम लोग, ये 0 8 लिखना है हम लोग को ए पे। तो 0 8 हमारा हो गया ए का। फिर जो है बी का कितना दिया है, तो ये 0 0 दिया है, ठीक है। और सी का कितना दिया है, 6 0 दिया है। तो हम लोग से परिमाप पूछा है। तो परिमाप हम लोग जानते हैं कि ये तीनों भुजाओं का क्या होगा, योग होगा। अब तीनों भुजा का जो है लेंथ हम लोग निकालेंगे, लंबाई निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, पहले ए बी निकालते हैं, ए बी निकालते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से मतलब दूरी वाला फॉर्मूला से निकाल देंगे। तो x2 माइनस x1 मतलब कि ये 0 माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में y2 माइनस y1 मतलब कि ये 0 माइनस 8 का स्क्वायर होगा, है ना। तो यहाँ से 0 माइनस 0 0 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा, प्लस में 0 माइनस 8 तो ये माइनस 8 का स्क्वायर होगा, है ना। तो माइनस 8 का स्क्वायर होगा। जब इसको हम लोग ये स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 8 8 जा 64 मतलब 64। 8 8 क्या होता है 64। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 8, क्योंकि 64 क्या होता है 8 का स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, इसका 8 होगा ये ए बी का वैल्यू। अब हम लोग जो है बीसी निकालते हैं। तो बीसी देखिएगा कि BC जो है ये वाला नियामक और 6 0 नियामक, ये दोनों मिलकर के बना रहा है। तो यहाँ पे जो है हम लोग x2 माइनस x1 रखेंगे तो 6 माइनस क्या हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर, प्लस में 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 6 का स्क्वायर, क्योंकि 6 माइनस 0 हो जाएगा 6, और प्लस में 0 तो 0 ही रह जाएगा, 0 माइनस 0 0, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होगा। तो ये हमारा आ गया 36, और रूट अंडर 36 जो है किसका वैल्यू होता है 6 का। अब हम लोग जो है BC निकाल लिए, अब SC निकालेंगे। तो SC बराबर भी हम लोग लिखेंगे वैसे ही, ये हमारा 6 माइनस 0 हो जाएगा x2 माइनस x1 जो है इसका होल स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1 मतलब कि 0 और माइनस 8 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ये 6 माइनस 0 6 का स्क्वायर, और प्लस में 0 माइनस 8 मतलब माइनस 8 का होल स्क्वायर। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये 6 छक्के हो जाएगा 36, और ये माइनस गुना माइनस प्लस, क्योंकि माइनस पे स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हमारा प्लस, और 8 8 64, ये 64 हो गया। तो यहाँ से जब जोड़ेंगे इसको तो 36 प्लस 64 हो जाता है हमारा 100, और 100 किसका 100 स्क्वायर रूट मतलब कि अंडर रूट 100 किसका वैल्यू होता है 10 का। तो देखिए हम लोग को ये तीनों मिल गया, तीनों का लंबाई मिल गया है, ए बी मिल गया है 8, BC मिल गया है 6, और ये मिल गया है 10। और परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है तीनों का जो है योग, तीनों भुजाओं का योग। तो ये 8 ये हो गया, 6 ये हो गया, और 10 ये हो गया। तीनों को जब जोड़ेंगे तो 8 प्लस 10, 8 प्लस 10 प्लस 6 क्या हो जाएगा 10 8 18 और 6 24, मतलब 24 इकाई इसका क्या हो जाएगा परिमाप हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे 70 नंबर क्वेश्चन की ओर। 70 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि x अक्ष से बिंदु R 6 12 की दूरी बताइए। तो देखिए जब भी x अक्ष से पूछे किसी बिंदु का जो है दूरी, तो ध्यान रखना है कि जब x अक्ष से पूछेगा तो उसमें जो y निर्देशांक जो होगा
वही क्या हो जाएगा आंसर। तो बाई किसको डिनोट कर रहा है, बाई कर रहा है हम लोग 12 को, है ना, क्योंकि फर्स्ट वाला होता है x और दूसरा वाला होता है बाई। तो यहाँ पे x सच से पूछा है तो x को छोड़ देंगे, बाई जो होगा वही आंसर हो जाएगा। तो बाई हमारा 12 है तो इसमें 12 इकाई आंसर हो जाएगा। वैसे अगर इसका उल्टा पूछे कि बाई अक्ष से दूरी पूछता तो जो x वाला जो निर्देशांक रहता वही क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता। अब हम लोग चलेंगे 71 नंबर क्वेश्चन में। 71 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो देखिए ये मीन मीडियन मोड से अब क्वेश्चन जो है आना स्टार्ट किया है। तो देखेंगे इसमें जो है बहुलक, माध्य, माध्यिका दिया हुआ है। तो इसमें किसको जो है आलेख, आलेख मतलब ग्राफ द्वारा जो है हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसको निकाल नहीं सकते। तो ये हमारा होता है माध्य। इसको सीधा याद रखिएगा कि मोड मतलब बहुलक और माध्यिका को जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं ग्राफ द्वारा, लेकिन माध्य माध्य को जो है हम लोग डिटरमाइन निर्धारित नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो है 73 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे, सॉरी 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2, 7, 6, 15 तथा x का माध्य 10 है तो x बराबर पूछ रहा है। तो देखिए माध्य हमारा क्या होता है, यहाँ से देखिएगा माध्य बराबर हम लोग अगर सिंपल इस तरीके से जो है नंबर दिया रहता है तो माध्य बराबर क्या होगा, तो सभी आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ा हो जाएगा, है ना। तो देखिए माध्य हमारा बराबर ये होता है। अब देखिए माध्य हमारा एक्चुअली में कितना दिया है, माध्य दिया है 10, तो माध्य की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं। अब माध्य बराबर होता क्या है, तो सभी आंकड़ों का योग। सभी आंकड़ा ये दिया हुआ है तो इसका योग निकालेंगे, मतलब 2 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 15 प्लस में एक x है ना, x बटे कुल आंकड़ा कितना है, वो 1 2 3 4 5, तो ये 5 है ना। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, तो ये 10 बराबर ये हो जाएगा 15 6 21 21 और 7 28 2 30, मतलब 30 प्लस में x बटे में 5 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग को x का वैल्यू चाहिए तो यहाँ से ये 5 जो है ये भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में होगा। तो 10 इंटू 5 बराबर 30 प्लस x हो जाएगा। तो हम लोग को चाहिए x का वैल्यू, तो x को इधर ही छोड़ेंगे और 30 को उधर ले जाएंगे। तो 10 बचे ये हो गया 50, माइनस में आएगा 30 इधर, तो ये हो गया x। तो 50 में से 30 गया 20, तो x का वैल्यू कितना हो गया, x बराबर 20। तो ये ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे 73 नंबर क्वेश्चन में। 73 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि क्या पूछ रहा है कि 7 5 4 7 5 4 5 7 6 तथा 7 का बहुलक पूछा है। तो बहुलक बहुत आसान होता है, ये इस तरीके से अगर आंकड़ा दिया हुआ रहे, है ना, नंबर के फॉर्म में सीधा सीधा, तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो बस इसमें काउंट करेंगे कि कौन जो है सबसे ज्यादा बार जो है रिपीट हुआ है ना, सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया है। तो देखिए 7 को हम लोग देख लेते हैं कितना बार आया है 7, तो यहाँ पे 1 2 2 के बाद जो है देखेंगे 3 और 4 बार, ये 7 आया है 4 बार। उसके बाद जो है और कौन है, 6 है, तो 6 को भी देख लेते हैं, ये 4 बार आया है। 6 को देखेंगे तो इधर तो है नहीं 6, एक बार आया है 6। उसके बाद जो है 5 को देख लेते हैं, तो 5 हमारा कितना बार आया है, तो 1 2 3, 3 बार हमारा 5 आया है ना। और 4 कितना बार आया है, 4 को भी देख लेते हैं, तो 4 हमारा 1 2 2 बार आया है, ये 2 बार। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया, 7 आया, तो 7 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सिर्फ 7 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 74 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। 74 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य 4n/7 है तो n का वैल्यू बताना है। तो देखिए इसको कैसे बताएंगे, जो तो प्रथम आप लोग को सीधा याद रखना है,
फॉर्मूला समझ लीजिए इसको कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य का जो फॉर्मूला होगा वो होता है हमारा n+1/2 है ना, n+1/2 ये होता है। तो देखिए प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य दिया हुआ है कितना, 4n/7 दिया हुआ है ना। लेकिन एक्चुअली में फॉर्मूला के अनुसार जो होता है वो क्या होता है, n+1/2 होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू हम लोग का आएगा। तो देखिए नीचे में जो है 2 इधर भाग में है, इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 4 दूनी 8n हो जाएगा इधर। इसके बाद ये 7 इधर भाग में है तो दूसरे तरफ जाएगा तो ये गुना में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 गुना n+1। जब और सॉल्व करेंगे तो 8n बराबर 7 गुना n हो जाएगा 7n, प्लस में हो जाएगा 7, तो यहाँ से 8n माइनस में 7n बराबर हो जाएगा 7। तो 8 में से 7n जाएगा तो कितना n बचेगा, 1n, तो n बराबर हो जाएगा 7 आंसर। तो 7 हमारा ऑप्शन सी में जो है ये सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग चलेंगे अब 75 नंबर क्वेश्चन में। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 7, 11, 5, 10, 6, 9, 8 की माध्यिका है। तो माध्यिका हम लोग को निकालना है, तो सबसे पहले इसको जो है बढ़ते या घटते क्रम में लिख लेंगे। तो देखिएगा लिखते हैं हम लोग, तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, फिर हो जाएगा हमारा 6, फिर 7 है, फिर 8 है, एक बार 8 है, फिर है हमारा 9, फिर 10 और फिर 11, है ना, इतना ही है। 2, 4, 6, देखिएगा इसको काउंट कर लेंगे, गिन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ हमारा n का वैल्यू जो आ गया है कितना आ गया है, 7 आ गया है। अब ये 7 क्या है, सम है कि विषम है, तो हम लोग जानते हैं कि 7 क्या है, विषम संख्या है। कौन सा संख्या है, विषम संख्या। तो विषम संख्या अगर आए n का वैल्यू तो कैसे हम लोग माध्यिका निकालते हैं वो जरा ध्यान से देखिएगा। तो ये हो जाएगा हमारा माध्यिका, माध्यिका बराबर जो फॉर्मूला हो जाएगा विषम संख्या जब आएगा तो ये होता है n+1/2, n+1/2 जो पद होगा वही हो जाएगा। तो n का वैल्यू हमारा कितना है, 7, प्लस में 1/2 है ना, तो और यहाँ पे वहां लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 7 और 1 8/2 पद हो जाएगा। तो काटेंगे इसको, 1 दूनी 2, 4 दूनी 8, तो हमारा ये 4वां मतलब कि चौथा पद है ना। ये कौन सा पद, चौथा हमारा जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चौथा कौन है, 1, 2, 3, 4, चौथा हमारा 8 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 निष्पक्ष सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो कम से कम एक चीत आने की प्रायिकता बताना है ना। चीत मतलब हेड है ना, तो इसको हम लोग चीत को जरा लिख लेते हैं, इसी को हम लोग हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं, है ना। अब एक हेड होगा तो दूसरा क्या होगा, एक हेड होगा तो दूसरा होगा हमारा टेल होगा। क्या होगा, टेल होगा, है कि नहीं। तो देखिए क्या क्या आ सकता है 3 सिक्का को एक बार उछालेगा तो ध्यान से देखिएगा। हमारा आ सकता है तीनों पे जो है हेड आ जाए, है कि नहीं, तीनों पे क्या आ जाए, हेड आ जाएगा। या फिर जो है एक पे हेड आए, एक पे हेड आए, बाकी 2 पे क्या आ जाए, टेल आ जाए, है कि नहीं। और क्या हो सकता है, फिर जो है एक नहीं 2 पे हेड आ जाए और एक पे क्या आ जाए, टेल आ जाए। या फिर जो है तीनों पे क्या आ सकता है, टेल आ सकता है, तीनों पे क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। और क्या हो सकता है जरा सोचिएगा। तो और हमारा हो सकता है कि शुरू का जो है 2 पे क्या आए, टेल आए और तीसरे पे हेड आ जाए। या फिर ये जो है हमारा शुरू में सिर्फ टेल आए और बाकी 2 पे क्या आ जाए, हेड आ जाए।
है ना। और क्या हो सकता है, जरा सोचिए कि जो है यहाँ से एक पे हेड, ये एक पे हेड आए, फिर टेल आए, और तीसरा पे हेड आ जाएगा, ये भी हो सकता है। फिर जो है क्या हो सकता है, फर्स्ट पे टेल आए, दूसरे पे जो है हेड आए, और तीसरे पे क्या आ जाए, टेल आ जाए, है ना। और कोई संभावना और कुछ बन सकता है क्या? तो सब तो आ ही गया। तो कितना जो है यहाँ पे देखेंगे कि कुल संभावित परिणाम हमारा कितना आ गया है, कुल संभावित परिणाम जो आया है वो कितना आ गया है, कुल संभावित परिणाम 1 2 3 4 5 6 7 8, 8, है ना, ये 8 आया है। तो संभावित परिणाम नहीं, कुल परिणाम लिखिए। कुल परिणाम का जो संख्या है वो हमारा आ गया है 8, है ना। उसके बाद देखिए पूछा क्या है कि कम से कम एक चीत मतलब हेड आने का प्रायिकता पूछा है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे संभावित परिणाम, संभावित संभावित परिणाम का संख्या, है ना, का संख्या। देखिए ये कितना है, तो कम से कम एक हेड। तो देखिए एक हेड कम से कम मतलब कि ज्यादा से ज्यादा कितना भी हेड आए, लेकिन एक हेड अगर रहेगा उसमें तो उसको काउंट करना है, गिनना है। इसमें भी हेड है, एक हो गया, 2 3 4, इसमें देखिए एक भी हेड नहीं है तो ये नहीं काउंट होगा, गिनाएगा। 5 6 7, तो संभावित परिणाम कितना है, 7 है ना। और कुल परिणाम कितना आ गया है, 8 हो गया है। तो हम लोग पढ़े हैं पीई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये प्रायिकता जो है किसी भी घटना के होने का प्रायिकता क्या होता है, संभावित परिणाम, संभावित परिणाम का संख्या होता है संभावित परिणाम की संख्या बटे कुल परिणाम की संख्या, कुल परिणाम की संख्या। तो हमारा संभावित परिणाम कितना है, 7 है, और कुल परिणाम कितना आया है, 8 आया है। तो इसका जो प्रायिकता हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 7/8। हमारा ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं ये 77 नंबर क्वेश्चन को। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो 8 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो देखिए ये तो बहुत आसान हो गया हमारा, पी का वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, प्रायिकता किसी भी घटना का। तो हम लोग जानते हैं कि पी इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला को हम लोग लिख सकते हैं, अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, जैसे हम लोग पीछे लिखे थे संभावित परिणामों की संख्या या कुल परिणामों की संख्या। या फिर जो है हम लोग इसको कभी ऐसा भी देखने को मिलता है, हालांकि एनसीईआरटी में, कि अनुकूल परिणामों की संख्या लिख देता है। संभावित परिणामों की संख्या को जो है क्या लिख देगा, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल, है ना, परिणामों की संख्या, और बटे हो जाएगा कुल संभावित, कुल संभावित लिख सकते हैं यहाँ पे, कुल संभावित परिणामों की संख्या, समझे। तो ऐसे लिखेंगे तो और बढ़िया रहेगा, ऐसे ये भी चल जाएगा, ये भी गलत नहीं है, संभावित परिणाम की संख्या और कुल परिणाम की संख्या। लेकिन यहाँ पे हम लोग इस तरीके से एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखें। तो बोल रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो 8 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता पूछा है। तो देखिए पासा जो होता है, आप लोग घर में देखे होंगे पासा को, जो है लूडो जो खेलते हैं उसमें, तो 8 से छोटी संख्या कितना होता है, 8 से छोटी संख्या तो पूरा ही उसमें होता है, 1 से लेकर के 6 तक, है ना। तो कुल परिणाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुल संभावित परिणाम की संख्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6, क्योंकि ये 6 तक ही आ सकता है, 6 से तो ज्यादा जा नहीं सकता है। और अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल मतलब कि जो हम लोग से पूछा गया है कि 8 से छोटी संख्या प्राप्त होने का प्रायिकता क्या होगा, तो 8 से छोटी संख्या कितना है, 6 ही तक है, तो 6 होगा।
तो ये 6/6 जब हम लोग करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग चलेंगे 78 नंबर क्वेश्चन में। 78 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो देखिए घटना का प्रायिकता क्या होता है कि जो प्रायिकता जो होना चाहिए किसी भी घटना का वो या तो 0 से बड़ा या बराबर या फिर 1 से छोटा या बराबर होना चाहिए। तो देखिए इसमें जो है ये 0.6 जो है ऐसे ही दिख रहा है कि 1 से क्या है, ये 0 से क्या है, छोटा है, सॉरी ये 0 से बड़ा है। 0.6 क्या है, 0 से बड़ा है। 20% भी जो है 0 से बड़ा होगा, 5/7 भी 0 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा। लेकिन हम लोग सीधा देखेंगे कि ये 7/5, 7/5 को हम लोग क्या लिखेंगे, 5, ये चेंज करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 1/2/5, मतलब ये 1 पूरा है और 1 से बड़ा हो जा रहा है, 1 से ज्यादा हो जा रहा है ये 2/5, तो 1 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है प्रायिकता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखेंगे हम लोग 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि PE बराबर 1/9 है तो PE नॉट का वैल्यू क्या होगा। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि PE नॉट जो होता है इसको PE नॉट पढ़ते हैं, मतलब कि किसी भी घटना के नहीं होने की प्रायिकता इसको बोलते हैं। तो PE नॉट बराबर क्या होगा, 1 - PE। तो बहुत आसान है, 1 में से PE का वैल्यू है 1/9, इसको घटा देंगे। घटाने का तरीका नीचे कुछ नहीं है तो 1, 1 और 9 का लसा हो जाएगा 9 और 1 9 9, तो यहाँ पे भी 9 आएगा, माइनस 9 एकम 9, तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 9 में से 1 गया, 8/9 इसका प्रायिकता हो जाए, ये PE नॉट का वैल्यू हो जाएगा। तो 8/9 हमारा किसमें है, बी ऑप्शन में है, ये सही हो जाएगा। अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि एक थैले में 9 लाल, 10 हरा और 7 सफेद गेंद है, तो ये एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है, मतलब बिना देखे निकाला जाता है, इसमें न लाल और न सफेद होने की प्रायिकता बताना है ना। तो न लाल और न सफेद होने की प्रायिकता निकालना है, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि इसमें जो है न लाल और न सफेद होने की प्रायिकता निकालना है, तो हम लोग निकालेंगे PE = जानवे करते हैं हम लोग, फॉर्मूला तो जान ही गए हैं कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो ये देखेंगे कि अनुकूल परिणाम, अनुकूल वाला जो है परिणाम के संख्या जो है कितना होगा। तो हम लोग से पूछा है कि न लाल होना चाहिए न सफेद होना चाहिए, तो लाल और सफेद नहीं होगा, तो लाल और सफेद को अभी हटा देते हैं, तो बच गया कौन, हरा वाला, है ना। तो हम लोग हरा का जो है ये निकाल लेते हैं, तो वही क्या हो जाएगा, लाल नहीं होने का प्रायिकता, तो ये हमारा हो जाएगा 10, अनुकूल परिणाम इसका कितना हो गया 10, और कुल परिणाम का संख्या कितना हो जाएगा, कुल संभावित परिणाम का संख्या कितना हो जाएगा, तो कुल इसमें कितना है 10, 9, 19 और 19 और 7 26, ये हमारा 26। अब इसको जो है फॉर्मूला पे रख देते हैं, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अनुकूल परिणामों की संख्या ऊपर आएगा और नीचे में हमारा कुल संभावित परिणाम की संख्या, तो 10/26 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 13 दूनी 26, तो ये हो जाएगा 5/13, तो 5/13 हमारा कौन सा आंसर में है, ऑप्शन ए। तो चलिए आज हम लोग जो है 80 तक ही क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे का क्वेश्चन। और इसमें एक और बात बताना था कि जो है बिहार बोर्ड में जो है टोटल आपको 100 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 50 करना है ना। तो इसमें जो कुछ क्वेश्चन जो बहुत लेंदी टाइप के आ रहे हैं, तो उस पर ध्यान देना है, क्योंकि वो सब्जेक्टिव में बहुत काम करेगा आपका। लेकिन हम लोग को उससे घबराना नहीं है, क्योंकि जो है हम लोग 100 में से जो है 50 ऐसा क्वेश्चन मिल ही जाएगा जो कि आसान होगा, और एकदम जो मैं करवा रहा हूँ उसी के पैटर्न पे क्वेश्चन आने वाला है। थोड़ा सा डेटा एक की जगह 2, 2 की जगह 3 लिख दे वो अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन जो है इसी पैटर्न पे आएगा, तो आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद आप लोग का।